सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और आज बड़ी वैसी चर्चा करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। बात खतरनाक है जो आज बात करेंगे। 3 खबरें बताएंगे, तीनों में कहीं ना कहीं दुख समावेश हो रहा है। बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग हमें कहते हैं इस तरह की पोस्ट मत दिखाओ। दूसरा, बेफालतू प्रचारित हो रहा है। हमारे चैनल से इतना प्रचार नहीं होता जितना अजैनों में पहले फैले हुई है, उसकी जानकारी हम छोटे से जैन समाज को दे पाते हैं और उनकी जानकारी लाते हैं। आज इसी तरीके से ऐसे ट्वीट की बात करते हैं जो सचमुच शर्मसार हैं, पर हमारे सामाजिक संगठन, कमेटियां और हम और आप भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। एक जैन समाज के ट्वीट पर यह बेहद शर्मसार टिप्पणी करी गई। एंड्रयू सिंह थॉमस राणा द्वारा जो रिप्लाई किया गया, बड़े शर्म की बात है जो हमें बोलना पड़ रहा है कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के जो पूर्वज थे ना हमारे, यानी जैनों के और बुद्धों के, वह इंटरनेशनल भिखारी थे। तो आज के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ट्वीट किया है क्योंकि है ना, आहार दान जब लेते हैं तो हमारे तीर्थंकर भी उसी तरीके से मुनिराज के रूप में जब लेते हैं तो हाथ नीचे होते हैं और इनको ये इंटरनेशनल भिखारी बताते हैं। हमारी कमेटियां इस पर मौन रहती हैं। गजब की बात है, सब कुछ चुप रहते हैं। अरे जहां जहां हमारे बारे में इससे सवाल उठते हैं, क्यों नहीं मिलकर आवाज उठाते हो? क्यों नहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की बात को रोकना चाहते हो? शर्म आती है ऐसी जो टिप्पणी होती है। हमने बार बार लगातार हर हफ्ते लगभग एक टिप्पणी इस तरह की आपके सामने आते आए हैं, पर अभी तक हमें किसी कमेटी की, किसी संस्थान की ओर से आवाज इन पर उठती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि सब चाहते हैं अरे जितना है पीटना है पीट लो, अपमान करना है अपमान कर लो, जैसा यह एंड्रयू राणा कर रहे हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पर यह ट्वीट में अपना आधार कार्ड भी डाला है। पहचान लीजिए, आप हमारे देश के ही हैं और इस तरह की बेहूदी, अपमानजनक, शर्मसार टिप्पणी करते हैं। एक और ट्वीट प्रथम धोबी स्तव की ओर से। हाँ, इसमें जैन नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट जो है ना, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उनके बहुत गुण गाते हैं। हमारे देश में सीमित लोग पर भी बहुत लोग उनको माना जाता है। बार बार से लोग आते हैं, उनके बारे में देखिए कितनी शर्मसार टिप्पणी की है कि बोलने से भी शर्म आती है। मूत्र ग्रहण करते हैं, पॉटी तक खा लेते हैं, इस तरह की बेहद टिप्पणी करते हुए कहते हैं लज्जा नहीं आती और क्यों ट्विटर इनको ब्लॉक नहीं करता। गजब की बात है, शर्म करने वाली तो है। जो बुद्धिस्ट को लोग मानते हैं वह भी शायद अभी इसको देखकर हैरान हो रहे होंगे। और उन्होंने इसके लिए एक दस्तावेज दिया। मेरी तिब्बत यात्रा का ये कवर दिखा रहे हैं, जिसके अंदर पृष्ठ 64 पर इसके बारे में लिखा गया है। महापंडित राहुल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, मेरी तिब्बत यात्रा, और उसमें पृष्ठ 64 में लिखा गया कि तिब्बत के लोग नास्तिक हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनका लामों के लिए अंधी श्रद्धा रखते हैं और उनका मूत्र तक पीते हैं। सवाल पूछते हैं उनसे क्या पखाना भी? तो यह कहा जाता है मिल जाए तो वह भी। यह पुस्तक के पृष्ठ 64 पर लिखा गया है। क्यों नहीं ऐसी पुस्तकें हमारे धर्मों पर जो यहाँ पर सीमित हो गई हैं, चाहे जैन हो चाहे बुद्ध पर, इन तरह की पाबंदियां सरकार क्यों नहीं लगाती और क्यों नहीं हमारी कमेटियां इन पर आवाज उठाती है? सवाल बेहद संगीन है। हमारे भगवानों को अंतर्राष्ट्रीय भिखारी की संज्ञा देने वाले ऐसे लोगों को क्यों बाइकआउट और क्यों नहीं नजरअंदाज, नहीं इन पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की जाती है? बहुत दुख की खबर कही थी आपसे पहले इस सोशल मीडिया में किस तरह हमारे तीर्थंकरों पर और भगवानों पर गलत बेहूदी टिप्पणी कर रही है। और अब ये आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी संयम भैया हैदराबाद से एमटेक कर रहे हैं, जबीरा के हैं, और पता ही पनागर में मुनिश्री प्रणब सागर चतुर्मास चल रहा है, वहीं इन्होंने 10 लक्षण उपवास किए थे, उन्हीं के साथ रहे थे और इन्होंने उनसे इच्छा जाहिर की थी मैं संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस एमटेक पूरी हो जाए मैं इस रास्ते में आ जाऊँगा। इनकी जो बहन है ना, उन्होंने भी आचार्य से 7 प्रतिमाएं ले रखी हैं। माताजी पिताजी भी आचार्य से प्रतिमाएं ले चुके हैं। पूरा परिवार इस तरह संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है। पर 18 तारीख की घटना है, मंगलवार की, 22 साल की उम्र है ब्रह्मचारी संयम भैया की। अचानक हार्ट अटैक हो जाता है और निधन हो जाता है। कितनी दुख भरी बात होती है। ऐसे युवा भैया एमटेक कर रहे हैं, संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसी दुख खबर ने पूरे परिवार को नहीं, क्षेत्र को सचमुच रोंद कर दिया, एक बार गमगीन कर दिया। चैनल महालक्ष्मी में आप सांध्य महालक्ष्मी संवेदनाएं हार्दिक रूप से
प्रकट करता है। एक और दुख की बात दिखा दें आपको आज फिर। तीर्थ संरक्षण की बार बार बात करते रहे हम इस चतुर्मास के अंदर, पर कहते हैं जाग गया समाज पर कमेटियों में नहीं कोई बात समझ पाई। कोई संरक्षण की बात कहीं दिख नहीं आई। और आज देख रहे हैं चित्र गदरमल दिगंबर जैन मंदिर और पाथरी दिगंबर जैन मंदिर, हम विदिशा मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। पता है कब के मंदिर है ये? 8वीं 9वीं सदी के, यानी आज से 1100 वर्ष प्राचीन मंदिर हैं ये। इतने प्राचीन, और यहाँ की वास्तुकला देखेंगे सचमुच दांतों तले उंगली दबा लेंगे। विदिशा के अंदर जहाँ 14 दिगंबर जैन मंदिर हैं और वहाँ की इनकी शिल्पकला देखते हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक बार आकर देखिएगा। एक दूसरी बात, जब आएंगे तो मत टोकिएगा, क्योंकि इनकी हालत बहुत जर्जर हो रही है। नहीं ध्यान देख रहे सरकार, नहीं देख रहा ASI विभाग, ना देख रहा हमारा समाज, हमारी कमेटियाँ। ऐसी जर्जर हो रही है व्यवस्थाएं, ऐसी जर्जर हो रहे हैं। अरे हम नए तीर्थों की सोच में इन पुराने हजार हजार वर्ष प्राचीन, अरे अतुलनीय वास्तुकला शिल्पकला देखकर जा दंग हो जाते हैं। वहां पर हम संरक्षण के लिए अपने हाथ भी नहीं बढ़ा पाते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।